अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कारी खलीलुर रहमान हाफिज़हुल्लाह ताला ने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठकर चिश्ती सुलह वाले वाक़े को डिस्कस किया और कहा कि जिस बंदे को आप अल्लाह पाक का वली कह रहे हैं उसने अपने नाम का कलमा पढ़ाया हुआ है, और ऐसा शख्स अल्लाह का वली कैसे हो सकता है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डाले। अब जब कायद साहब ये चीज़ बयान कर रहे थे तब मुफ्ती हनीफ कायद साहब का तो रिएक्शन आप समझ लें कि अफसोस वाला होना ही था, लेकिन अवैस रब्बानी साहब का बड़ा ही अजीबोगरीब रिएक्शन था और उनकी आप समझ लें कि टेंशन में मुंह से ज़ुबान निकल आई। ये वीडियो चेक करें आप। ने कहा कि फिर तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये तरीक़त ने गुल खिलाया। तो आप देखें उस मुफ्ती का चेहरा भी लटक गया और एंकर की तो जुबान ही बाहर नहीं चलाई। आप देखें उसकी जुबान ऐसे बाहर निकली है कि जिस तरह मुझे ज़बह करने लगे। जी तो मेरे भाइयों बहनों, आपने वीडियो देखी है तो यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि वैस रब्बानी साहब कितने गमगीन हो गए कि कारी साहब ने क्या बयान कर दिया है। मैं सबसे पहले तो कारी साहब की इस बात से तारीफ़ करूँगा कि माशाअल्लाह ताला उन्होंने बड़ी ही बहादुरी का काम किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरा दिया। जाहिर सी बात है कि कोई बंदा अपने नाम का कलमा पढ़ाए तो हम तो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कारी साहब ने वहाँ पर जो किया, बातें बयान की, वो बिल्कुल इस बात से ठीक की। अब वैस रब्बानी साहब के वास्ते में अपनी ज़ाती राय आपको दूँ तो मेरा पहले ये ख्याल था कि यार इनके जाओ तमाम अकीदे ठीक हैं, यानी कि अकीदा तौहीद भी ठीक है, ये मानते हैं कि गायब के अंदर हाय तरवा मुश्किल कुशा दाता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। इसके अलावा जो बुज़ुर्गों ने अपने नाम के कलमे पढ़ाए हुए हैं, इसके अलावा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर डाके डाले हुए हैं ना, ये सारे गलत हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, इस सारे मामले में अपनी राय में मैं 100% गलत था। अवैस रब्बानी साहब के ऐसे बिल्कुल भी अकीदे नहीं हैं। अवैस रब्बानी साहब एक बहुत ही बड़े बाबी हैं और एक फ़िरके के फ्रंट मैन हैं। आप देखें जब मुफ्ती हनीफ कायद साहब इनके सामने ये चीज़ बयान कर रहे थे कि रोज़े क़यामत बाज़िब उसामी का झंडा तमाम नबियों के झंडे से ऊपर होगा और बाज़िब उसामी सरदार होगा, तो इसके ऊपर वैस रब्बानी साहब को चाहिए था कि वो कहते मुफ्ती हनीफ कायद साहब को रोकते कि मुफ्ती साहब आप ये क्या बयान कर रहे हैं, आप तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर डाका डाल रहे हैं। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि मेरा आका मेरे मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत सरदार होंगे, लेकिन आपके बुजुर्ग कह रहे हैं कि नहीं मैं सरदार होऊंगा। तो मुफ्ती साहब माज़े के साथ आप खामोश हो जाएं। जो इस बुजुर्ग ने ये बात कही है बिल्कुल इस बात से गलत कही है। हमारे नबी का जो झंडा ऊपर होगा, हमारा नबी जो इस बात से सरदार होगा। तो ये सारी बातें वैस रब्बानी साहब को मुफ्ती हनीफ कायद साहब के सामने कहनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने बिल्कुल भी इस बात से नहीं की। इससे बड़ी बात वैस रब्बानी साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बुक्स में इतना पागल हो चुके हैं कि इनको हकीकत जो दिखाई नहीं दे रही। आप देखें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने खुद अपने आप को कहा हुआ है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमीने गुलामों में से एक हूँ, और इसके ऊपर बरेलवी उलमा कराम ने सुभान अल्लाह कहा हुआ है। यह मुनाज़िरा का क्लिप आप सबने देखा होगा। तो इसके ऊपर वैस रब्बानी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई अंजलि मिर्ज़ा उनको कमीना कह रहा है, और अपनी वीडियोज़ के अंदर अली भाई की वो क्लिप लगाकर अवाम को ये तासुर देने की कोशिश की कि ये देखें आपके बुजुर्गों को गालियाँ दे रहा है, लिहाजा जाओ अंजलि मिर्ज़ा का सर कलम कर दो। हालांकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपनी तरफ से नहीं बल्कि ख्वाजा साहब खुद अपने आप को कह रहे हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमीने गुलामों में से एक हूँ। लेकिन वैस रब्बानी साहब कह रहे हैं कि नहीं, ख्वाजा साहब जैसे मर्जी कहें, बरेलवी उलमा कराम जैसे मर्जी कहें, अंजलि मिर्ज़ा ने कहा है, लिहाजा जाओ अंजलि मिर्ज़ा के ऊपर गुस्सा का फतवा लगता है। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि वैस रब्बानी साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बुक्स में किस हद तक पागल हो चुके हैं कि इनको हकीकत भी सच भी दिखाई नहीं दे रहा। तो खैर हम दुआ ही करते हैं कि अल्लाह पाक वैस रब्बानी साहब को इस बात से हिदायत दें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।